government release all prisoners, release curfew. नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास शो संसद में आज, जिसमें हम बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में आज क्या हुआ, संसद के अंदर हुए हर वो सवाल जवाब, बिल या बजट से जुड़ी बातें जो आपके काम की हैं। तो आज संसद में पेट्रोल डीजल, जीएसटी, सेना में भर्ती से लेकर युवाओं को भी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज से जुड़ी बातें हुई। होली के बाद आज दोनों सदनों की कार्यवाही चली तो यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी जिक्र आया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रूस से इंडियन ऑयल की कच्चे तेल की डील से हर मुश्किल आसान हो गई है, कम कीमत में कच्चा तेल मिलेगा तो इसका फायदा आम जनता को हो सकता है, तो वो पेट्रोलियम मंत्री की राज्यसभा में कही इस बात से निराश जरूर हो जाएंगे कि भारत रोजाना होने वाली खपत के मुताबिक रूस से 1% से भी कम कच्चा तेल खरीदता है। हालांकि मंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद दाम ना बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों की तारीफ की और ये भी जोड़ दिया कि कीमत कब बढ़नी है ये फैसला तेल कंपनियां ही लेंगी। Insofar as gas and oil prices are concerned, as I said, even though the international price has shot up from something like 84, 85 dollars a barrel, today it was, I think, close to 111. The concerned oil companies have not passed this on to the consumer. When they will, etc. These are decisions which they will have to take. राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल राज्यों को जीएसटी का बकाया नहीं मिलने की बात कर रहे थे कि बीजेपी सांसद और पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कह दिया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों की वजह से आज पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है। मैं आदरणीय तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ उनका एमओएस था। मुझे वह समय भी याद है कि जब उन्होंने यह प्रपोजल रखा था कि अगर सभी वित्त मंत्री इस बात से, सभी प्रदेश इस बात से सहमत हो तो पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। लेकिन मुझे कहते हुए इस बात का दुख हो रहा है कि उस समय भी कांग्रेस शासित प्रदेशों के लोग और केरल के लोगों ने घनघोर विरोध किया, जिसका परिणाम था कि उस समय श्रीमान अरुण जेटली जी के द्वारा रखा गया वह प्रस्ताव इस नाते ही नहीं पारित हो पाया था और आज भी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया। वहीं केरल से सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने कह दिया कि राज्यों के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए। शुक्ला जी वाज टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग पेट्रोल टू जीएसटी। क्या है, बाकी कुछ है क्या? हमारे पास कुछ है क्या? You are making the stage to start. Please address the chair. Please. What is the revenue? Please address the What is the revenue? She is looking at me, sir. That's why. महंगाई और टैक्स के बाद आते हैं रोजगार के मुद्दे पर। राज्यसभा में आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने रोजगार का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। हर दिन नौकरी और परीक्षाओं के लिए छात्र धरने दे रहे हैं। रोजगार एक मौलिक चीज है, यह खैरात नहीं है, संवैधानिक। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को देखिए, उसमें इसका जिक्र है। सर, आखिरी सोशल सेक्टर को लेकर के खुद पिछली बार भी मैंने कहा था, सोशल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है, जो बजटरी एलोकेशन है, या तो नेग्लिजिबल इंक्रीज है या डिक्रीज है। और ये सोशल सेक्टर, सर बस आखिरी 1-2 पॉइंट कहने दीजिए, सोशल सेक्टर शेप करता है। वह एक सवाल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आजकल संसद के बाहर पूछा जाता रहा है, वो अंदर भी पूछ लिया गया। सवाल है सेना में भर्तियों का। उन्होंने बताया कि सीधी भर्तियों के लिए किस तरह भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। प्रतिवर्ष 90 से लेकर 100, 90 to 100 यह रैली सारे देश भर में होती है। हमारी आर्मी का यह पूरा प्रयास रहता है कि रैलियों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए प्रतिवर्ष, ताकि देश का कोई भी जिला शेष न बचे। यहाँ के यदि युवक उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रैली में, उन्हें पार्टिसिपेट करने का अवसर न मिले, ऐसा एक भी जिला शेष न बचे। तो ये लगातार ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहता है। और जब भी रैलियां होती है, लगभग 90 से लेकर 100 यह रैलियां होती हैं और एक रैली में सामान्यतः 6 से लेकर 8 जिले कवर किए जाते हैं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मांग कर डाली कि केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए सांसदों की सिफारिश का कोटा या तो बढ़ा दिया जाए
या इसे खत्म ही कर दिया जाए। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर दिखी और कहा कि सभी पार्टियों से बात कर इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। अध्यक्ष जी, इस सदन में जितने लोग बैठते हैं वो 15 से 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में लगभग 35 से 40 लाख लोग रहते हैं। अब जो एजुकेशन मंत्रालय है, एचआरडी मंत्रालय है, इनकी तरफ से 10 सीटों का कोटा दिया गया है हर एमपी को केंद्रीय विद्यालय का रिकमेंडेशन करने के लिए। मैं बहुत ही विनम्रता से यह विनती करना चाहता हूं और अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहता हूं कि इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है और मेरा आग्रह यह है कि या तो इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। इससे जो हमारे लोग तो छोड़ो, हमारे जो विधायक है वही हमसे नाराज हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, आप अकोमोडेट कर नहीं सकते। मैं आपकी दिक्कत भी समझता हूं, मैं आपकी तकलीफ भी समझता हूं, पर या तो मंत्री जी ये कोटा बढ़ा दिया जाए, 10 से इसको 50 कर दिया जाए, और अगर आपकी लिमिटेशन है और इस लिमिटेशन को मैं समझता हूं, फिर मेरा आपका विनम्रता से निवेदन है और मेरे ख्याल सारा सदन इससे सहमत होगा, फिर इस कोटे को खत्म कर दिया जाए। अगर ये सदन उचित मानता है, क्या हम इस बड़े पंचायत में बैठ के हम अपना अधिकार को चंद लोगों के लिए समर्पित करें या सबके लिए समर्पित करें, यह सदन फैसला कर सकता है। आपके मार्गदर्शन उसमें चाहिए। सदन मेरी शायद में सहमत हो, खत्म कर दिया जाए इसको, हाँ, समाप्त कर दिया जाए। मंत्री जी क्यों विशेष प्रावधान रखो, फिर बात कर लेंगे। सभी दल के एक मिनट सभी दलों के नेताओं से जो भावना है सदन की, सभी दलों के नेताओं से बात करके माननीय मंत्री जी को अवगत करा देंगे। लोकसभा से फिर चलते हैं अब राज्यसभा, जहां शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार से कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि 60 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन की बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज लगाई जानी चाहिए। शिवसेना सांसद ने यह भी कहा कि कई देश बूस्टर डोज लगने के 270 दिन हो जाने के बाद लोगों को एंट्री नहीं दे रहे हैं। इस सब विषयों पर सरकार को फैसला लेना चाहिए। So I would request you through the House, sir, to urge the Health Minister to come up with clear guidelines for vaccination or booster doses for those below 60 years of age. Thank you, sir. Thank you. इसके अलावा लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुदानों पर लंबी चर्चा चली। सांसदों ने अपने इलाके में निर्माण को लेकर ब्यौरा रखा, कई मांगे भी की, जबकि राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने के काम में तेजी लाने की मांग की। वहीं लोकसभा में पहले ही जम्मू कश्मीर का बजट पेश कर चुकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आज जम्मू कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल पेश किया। तो आपको समझ में आया होगा कि संसद में हंगामे की तस्वीरों के तरह हमारे आपके लिए कई कामों पर गंभीर बातें भी होती हैं। अब आपको बता दें कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की संख्या में इजाफा होने जा रहा है। पंजाब में 92 सीटें जीतने के बाद आप राज्यसभा में अपने 5 सदस्य भेज रही है। इसके लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा ने नामांकन भी कर दिया है। राज्यसभा के लिए 31 मार्च को चुनाव होंगे। तो संसद में आज इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा यह शो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। संसद से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।